नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह भारत के संसदीय इतिहास का एक विचित्र दिन है। विचित्र दिन इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की शर्मनाक घटना पर, विभत्स घटना पर, बर्बर घटना पर संसद का सामना करने से भाग रहे हैं और लगातार भाग रहे हैं। मणिपुर की आग मिजोरम तक फैल गई है। 2 राज्यों में भगदड़ मची हुई है और प्रधानमंत्री का कोई अता पता नहीं है। वो विपक्ष के लोगों को बुरा भला कहते फिर रहे हैं सरकारी सम्मेलनों में। लेकिन भारत के संसदीय इतिहास का यह विचित्र दिन कैसे हुआ, अफसोसनाक दिन कैसे हुआ? यह ऐसे हुआ कि जब मणिपुर के घटना पर या कहिए घटनाओं पर संसद में सवाल उठाया जाता है, विपक्ष चर्चा की मांग करता है, तो सरकार का रवैया क्या होता है? और सरकार के रवैये से ज्यादा उन कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों का रवैया क्या होता है जिन्हें हम संवैधानिक कुर्सियां कहते हैं। केवल 23 सेकंड लगे, केवल 23 सेकंड। भारत सरकार का एक मंत्री प्रस्ताव लाता है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया जाए सदन की कार्यवाही से, और सभापति की कुर्सी पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिना सोचे हुए, बिना कोई देर लगाए हुए, बिना कोई चर्चा कराए हुए हाथ उठवाकर संजय सिंह को बचे हुए समय के लिए निलंबित कर देते हैं। निलंबित मतलब अब जितने दिन भी इस सत्र में, मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्यवाही चलेगी, संजय सिंह हिस्सा नहीं ले सकते। केवल 23 सेकंड लगे। जरा उस 23 सेकंड को पहले सुन लीजिए, देख लीजिए कि हुआ क्या उस 23 सेकंड में। Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration. इसके बाद संजय सिंह निकल जाते हैं सदन की कार्यवाही से, और इसके तुरंत बाद क्या होता है? संजय सिंह के निकल जाने के बाद क्या होना चाहिए था? अगर संजय सिंह ही सारी परेशानियों की जड़ थे, अगर उन्हीं की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल पा रही थी, तो इसके बाद तो चलनी चाहिए थी, क्योंकि संजय सिंह को सदन के बचे हुए समय के लिए निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद जो अगली लाइन होती है सभापति की, जगदीप धनखड़ की, वो कहते हैं कि 2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। जरा सुनिए, बिल्कुल यही लाइन थी उनकी। The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. 2 बजे के बाद भी जब कार्यवाही शुरू होती है, उसके बाद भी मणिपुर पर सवाल उठना बंद नहीं होता और उसके बाद सदन चल नहीं पाता। सवाल है कि अगर संजय सिंह की वजह से ही कार्यवाही नहीं चल रही थी, तो इसके बाद सदन की कार्यवाही क्यों नहीं चली? पहली बात जो कहनी है वो ये कि जब जगदीप धनखड़ कहते हैं कि संजय सिंह की वजह से कार्यवाही नहीं चल पा रही है और वो लगातार आसन की अवहेलना कर रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद वो कोशिश करते हुए भी नजर नहीं आते। वो 1 मिनट के लिए भी सदन की कार्यवाही चलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। ना वो ये चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही को चलाने की कोई कोशिश होनी चाहिए। तुरंत अगली ही लाइन में वो कहते हैं कि सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि संजय सिंह के निलंबन, संजय सिंह के हंगामे, आसन की कार्यवाही, केंद्र सरकार के मंत्री के प्रस्ताव के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सब कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक स्क्रिप्ट की तहत हुआ, जैसे यह तय था कि संजय सिंह को बचे हुए कार्यवाही के लिए निकाला ही जाएगा। बहुत समय से यह चर्चा चल रही थी कि संजय सिंह पर गाज गिर सकती है, उनको कार्यवाही से बाहर किया जा सकता है, उन पर कुछ और भी कार्यवाही हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो बड़ा सवाल है वो ये, आपने सुना भी होगा, आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं। वो खुलेआम
संसद के प्रांगण में विपक्ष के सांसदों के लिए निहायत अमर्यादित, फूहड़ और गंदी लिजलिजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन बेशर्मों को कौन समझाए? हम तो चर्चा चाहते हैं जी, चल रहे अंदर चर्चा करने के लिए, ये आए। इन नामर्दों को मैं चुनौती। वो विपक्ष के सांसदों को नामर्द कहते हैं। नामर्द, आप सोच सकते हैं ये कैसी घिनौनी, कैसी गंदी, कैसी अमानुषिक और इन सब से ऊपर ये कैसी छिछोरी भाषा है। छिछोरी भाषा है और इससे भी ऊपर यह कितना महिला विरोधी भाषा है। यह सरासर नामर्द, यह महिलाओं के खिलाफ है, यह महिलाओं के सामर्थ्य को चुनौती देता है, यह महिलाओं को अपमानित करने वाली भाषा। और इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी दरअसल छिछोरे तरीके से विपक्ष के विरोध पर उतर आए हैं, महिलाओं के खिलाफ हैं, महिला विरोधी हैं मनोज तिवारी। इस मानसिकता को छिछोरी मानसिकता कहते हैं, गंदी घटिया मानसिकता कहते हैं। ऐसे गंदी घटिया छिछोरी मानसिकता वाले लोग बता रहे हैं कि मर्यादा क्या है, संसदीय मर्यादा क्या है, संसदीय आचरण क्या है, लोकतांत्रिक आचरण क्या है। लेकिन बावजूद इसके मणिपुर पर चर्चा से भागती हुई सरकार बेनकाब होती नजर आ रही है। और सच यह है कि मणिपुर पर चर्चा कराने से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। कमाल की बात है। आपने देखा होगा ब्रिटेन की संसद में सवाल उठा, ब्रिटेन की संसद में, यूरोपीय संघ की संसद में चर्चा चली है मणिपुर पर, लेकिन भारत की संसद में चर्चा कराने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं। और यह चर्चा कराने की जो लोग मांग कर रहे हैं, जो लोग पुरजोर तरीके से संसद के अंदर और संसद के बाहर सवाल उठा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही की बात हो रही है, उनको चेतावनी दी जा रही है। और भाजपा के सांसद ऐसे लोगों के लिए छिछोरी, घटिया और गंदी भाषा का, गंदी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष अहम मुद्दों पर साथ बहस नहीं कर सकता, चर्चा नहीं कर सकता, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाता? मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा गुनाह संजय सिंह ने कर दिया? तो सवाल है कि मणिपुर और मिजोरम में जो हो रहा है, जो कुकी और मैतेई लोगों के संघर्ष के नाम पर प्रधानमंत्री की नाकामी का हमारे सामने जो पोस्टर छपा हुआ है, उसका क्या किया जाए? प्रधानमंत्री यहां पर अपने ही देश के लोगों के सामने साफ साफ नाकाम नजर आते हैं और नाकाम से ज्यादा निर्दयी नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ करना ही नहीं चाहते, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ कहना ही नहीं चाहते। भारत के लोगों को विश्वास में लेने से नाकाम नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आने वाले दिनों में यह हंगामा बढ़ेगा, यह सवाल बढ़ेगा। संजय सिंह के निलंबन पर यह बात रुकने वाली नहीं है। कितना अफसोसनाक है कि भारत सरकार का एक मंत्री 23 सेकंड लगता है केवल, अपील करता है, एक प्रस्ताव लाता है और एक सांसद को बची हुई कार्यवाही के समय के लिए निकालकर बाहर कर दिया जाता है। और आपको पता है पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं? वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, कारोबार मंत्री हैं, व्यापार मंत्री हैं। संसदीय कार्य मंत्री का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो क्या चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री सदन को चलाने में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई नहीं देते। संसदीय कार्य मंत्री बिल्कुल नाकाम तरीके से सामने आते हैं। विपक्ष के साथ उनका कोई तालमेल नजर नहीं आता, कोई फ्लोर मैनेजमेंट नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का इस सत्र के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में ये सवाल जिंदा रहेंगे। संजय सिंह को निकाल देने से या किसी भी सांसद को निलंबित कर देने से, बोलने न देने से, विचार न रखने देने से यह सवाल दबेगा नहीं, यह सवाल छुपेगा नहीं। लोगों की इच्छाएं, लोगों के विचार मरेंगे नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।